कुछ आंधी है, कुछ तूफान है, कुछ गरीबी है, कुछ मजबूरियां है। ध्यान से सुनना भाई। कुछ गरीबी है, कुछ मजबूरियां है, कुछ बहुत सारी जिम्मेदारियां जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ गरीबी है, कुछ मजबूरियां है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां है। फिर भी यारो इसी का नाम जिंदगी है। जबरदस्त भाई, बहुत ही माशाअल्लाह, मजा आ गया। क्या बात है, एक नंबर। मैंने इंडिया में कुछ चीजें मैंने भाई बहुत नोटिस की। देखो भाई, अब फोन आने लगे लोगों के, तो मैं लाइव बंद कर दूंगा। भाई आवाज आ रही है कि बंद कर दूं लाइव अब मैं? हाँ, नीचे लोग दिख रहे आ रही है। एक्चुअली मैं इसलिए वेट करके बैठा था। तो इंडिया का जो मेरा इस साल का दिसंबर का जो टूर था, राइट, वो टूर में इस बार मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की, बहुत सारी चीजों को मैंने जाना, मैंने पहचाना, मेरे अंदर तक मैंने लेने की बहुत कोशिश की वो सारी चीजों को। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे दिमाग से, मेरे मैथमेटिक्स से, मेरे एक जो होता है इमेजिनेशन पावर, उससे, मेरे विजन से, बहुत सारी चीजों से वो चीज बहुत दूर थी। तो मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों को देखा। मतलब कि लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए कितनी मेहनत करते हैं एक दिन में, राइट। मैंने वो जोमेटो वालों का बोला था, वो जो मेरे फूड डिलीवरी करने के लिए आया था, उसका भी मैंने बोला था कि भाई 1 लाख रुपये कमाना कितना हार्ड होता है, सेव करना, सॉरी नॉट कमाना, सेव करना, ठीक है। तो ऐसी मैंने बहुत सारी चीजें देखी और उसके इंक्लूडिंग जितनी भी चीजें मैंने देखी, वो सारी चीजों को लेकर मेरे दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब उछल रहे थे। मैंने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कम इट्स पॉसिबल। मेरी सोच हक्का बक्का भौचक्का रह गई। मैं ख्यालों के शहर में खो गया। मुझे अभी तक उस चीजों का जवाब ही नहीं मिला।
तो मैं ये जानना चाहता हूं, फिर उस चीजों को मैंने इंस्टाग्राम के कुछ लोगों के साथ मैंने कंपेयर किया, वो बताता हूं मैं क्या हुआ वो। भाई देखो, बकचोदी बकचोदी है, मानता हूं मैं ये बकचोदी है, लेकिन बहुत ही सोचने वाली बकचोदी है। ध्यान से सुनियो। आप लोगों ने मुझे दिहाड़ी मजदूर बोला, नीचे सब लोग लिखो यस। भाई एवरी सिंगल कमेंट यस आनी चाहिए, या तो फिर तुम लोग दिहाड़ी मजदूर लिख दो। सब लोग नीचे लिखो भाई कि तुम लोगों ने मुझे एज अ दिहाड़ी मजदूर, तुम लोगों ने मुझे देखा, राइट। कभी 2 कौड़ी की चिप्स बेचते हुए, कभी बियर बेचते हुए, कभी एग्स बेचते हुए, कभी कभार पानी बेचते हुए, राइट। तुम लोगों ने मुझे मजदूर का एक बुलंद ताज जो होता है वो मेरे सर पे तुम लोगों ने पहनाया, ठीक है। मैंने पहन भी लिया, राजी खुशी हंसी खुशी, राइट। तुम लोगों को फ्लेवर्स के नाम भी याद रह गए थे, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ग्रेप, वो सारे तुम लोगों को फ्लेवर्स भी याद रह गए थे, राइट। तो इन सारी चीजों में एक चीज लगती है, वो है मेहनत। भाई ये बात कोई मना नहीं कर सकता, भाई ये बात कोई मना नहीं करेगा। नो, जो सच्चाई है वो है। भाई इस सारी चीजों में लगती है मेहनत, राइट। तुम लोगों ने देखा होगा एक चीज कि मेरा ड्राइव थ्रू स्टोर है, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। तो भाई किसी ने ये मांगा तो वहां पे जाओ चल के, ठीक है। फिर किसी ने बेंचो आइस मांगा तो आइस लेने के लिए बाहर जाओ, फिर किसी ने ये मांगा तो बेंचो वहां जाओ यहां जाओ। भाई पूरा दिन मैं पूरे स्टोर में दौड़ता रहता हूं, ठीक है। एनर्जी लेवल तो मेरा प्रूव हो ही गया कि भाई आई हैव 100% एनर्जी लेवल, वो तो इतने सालों से मैं प्रूव कर ही रहा हूं सब लोगों के सामने, राइट। एक बंदे ने लिखा है कि स्टैंडिंग सो मच ऑन फीट, देखो ये बंदे को पता है, स्टैंडिंग मच टाइम ऑन फीट्स, राइट। भाई बहुत ही लॉजिक वाली बात कर रहा हूं मैं, तुम लोगों का जीवन चेंज हो जाएगा इससे, ठीक है। ये आज की बकचोदी मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, ठीक है, उन लोगों के पास भी नहीं होती ये बकचोदी। तो आप लोगों ने मुझे, अच्छा अब मेरी जिंदगी का तुम लोगों ने दूसरा रूप भी देखा, मना मत करियो, माचो दूंगा मैं। दूसरा रूप तुम लोगों ने ये देखा मेरा, राइट, कि आई हैव 3 BMW। मैं कसिनो में जाता हूं, मैं हजारों डॉलर ऐसे उड़ा देता हूं, ये भी आप लोगों ने देखा। ऑल द टाइम लॉट ऑफ मनी इन माई पॉकेट, ये चीज भी आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखी, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, मैं मेहनत करता हूं, मैं कमाता हूं। हाँ, मेरे बाप के सारे स्टोर है, मेरा कुछ नहीं है, ये बात भी मैं अग्री करता हूं, ठीक है। लेकिन भाई मैं मेहनत करता हूं, उसके सामने मेरा बाप मुझे कुछ दिहाड़ी मेरे मुंह पे मार देता है, निकल बैन के लौड़े, ठीक है। तो इन सारी चीजों में लगती है मेहनत, ठीक है। अब मेरा बाप ऐसे तो मुझे पैसे देगा नहीं, मैं भी मेहनत करता हूं, रिजल्ट्स उनको देता हूं, तब वो मुझे
मेरे मुंह पे पैसे मारते हैं। राइट भाई, एवरीबडी इज अग्रीड इस बात से, जितने भी लोग बैठे हैं वो। भाई अगर किसी को कोई डिसअग्रीड कर रहा है, गिने चुने लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं भाई, अगर सब लोग अग्रीड हो, ठीक है, तो नीचे लिख दो भाई, अग्रीड लिख दो सब लोग नीचे, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं भाई, कोई हवाबाजी नहीं है ये, समझ लियो ध्यान से। ये मैनेजमेंट वालों की बातें होती है, बड़े बड़े नॉलेज वाले भी बहन के लौड़े तुम्हें ये बातें नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तुम जाओगे बहन चोद, वो क्या नाम है वो बहन के लौड़े का, वो जो हमेशा मोटिवेशन की माँ चोदता रहता है, क्या नाम है उसका, वो जो भी है, राइट, महेश्वरी। वो महेश्वरी बहन के लौड़े को खुद को नहीं पता जिंदगी में कहां जाना है। वो तुम लोगों को लूट रहा है, चूतिया बना रहा है तुम लोगों का। समझते हो? हाँ, तो ये सारी चीजों में मेहनत लगती है। तुम लोग मुझे काम करते देखते हो, दिहाड़ी बोल दो, जो भी बोल दो, ठीक है भाई, मैं मेहनत करता हूं, अपना दिमाग लगा रहा हूं अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मुझे इंस्टाग्राम के बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं लॉन्ग टाइम से जानता हूं, ठीक है, जिनको आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी देखते हो इन लोगों को, राइट। एक्चुअली इंडिया से आए यहाँ पे, फिर से वेदर चेंज हो गया, फिर से मैं बीमार हो गया हूं। बट एनीवेज, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने भी देखा, तुम लोगों ने भी देखा, राइट। जैसे कि अपने सुफड़ी भैया है, फिर आदित्य बालियान है, फिर मतलब के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों को तुमने मतलब के देखा होगा, जितने भी लोग लाइव पे आते हैं, हर रोज लाइव पे आते हैं, एक दो दिन बाद लाइव पे आते हैं, मतलब वो लाइव पे रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तुमने देखा, ठीक है। ये लोगों ने भी मुझे चिप्स बेचने वाला, सोडा बेचने वाला, गोरों के टट्टो को पकड़ने वाला, गरीब, बहुत सारे इन लोगों ने भी मुझे टैग दिए। आप लोगों को ये चीज पता है, सबको पता है ये चीज, राइट। तो मैंने एक चीज नोटिस ये की है, मैं हक्का बक्का भौचक्का रह गया, मैं सुन्न हो गया, मेरा दिमाग 2 घंटे तक काम नहीं कर रहा था। मतलब कि कैसे कैसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। तो अब मेन बात यह है कि एक एग्जांपल देता हूं, अब बुरा लगे तो मेरे लंड से, मेरा तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, इतने सालों में तुम नहीं उखाड़ पाए तो अब क्या लौड़ा उखाड़ लोगे मेरा, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 बात करता हूं। जैसे कि हमारी सोनिया दीदी है, सोनिया अपनी रंडी दीदी, राइट, अपनी रंडी दीदी धंधा करती है, मतलब वेबसाइट पे जो भी उसका बिजनेस है, भैया रिस्पेक्ट हर, बिकॉज वो जो भी करती है खुल के करती है, दिल से करती है, सच बोलती है, बंदी मेहनत करती है, ठीक है। इसलिए
मैं ये इस चीज की उसकी रिस्पेक्ट करता हूं हमेशा। ठीक है। पिछले 3 साल से मैं सोनिया दीदी को जानता हूं, रंडी दीदी को, लेकिन रंडी दीदी जो भी करती है भाई पैसों के लिए करती है, मेहनत करती है। मुझे उसकी वो चीज अच्छी लगती है रंडी दीदी की। दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट रंडी। दूसरी मैं ये बात बोल रहा था कि अदर साइड आई रिस्पेक्ट हिज्जी, क्योंकि हिज्जी मेरी हिजड़ी दीदी है, वो सबको पता है वो कौन है वो। बट आजकल के हिजड़ों ने मां चोद दी है। हिजड़ों ने आजकल लाई पे आके कोहराम मचा दिया है। मम्मे ऊपर नीचे करना, इतनी गंदी गंदी बात करना कि भाई जो हिजड़ों को हम एक कम्युनिटी में एक अलग स्थान देते हैं कि भाई हिजड़ों को हम रिस्पेक्ट देते हैं। हिजड़े खुशियों में आके ऐसे 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 करके हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। अब वही हिजड़ों को जब तुम लाई पे लंड और चूत की बात करके देखते हो ना भाई, तो जब मैं छोटा था और मैं पैदा हुआ था और मुझे जो हिजड़ा दुआएं देने आया था ना भाई, मैं उस हिजड़े को गाली देता हूं कि साले कुत्ते, तूने मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसे लोग हो तुम, इतने गंदे लोग हो तुम कि लाई पे आके इतनी गंदी गंदी बातें करते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हाँ, तो मुद्दे की बात पे अब आता हूं मैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। हाँ, तो पॉइंट ये है मेरे मुद्दे की बात ये है कि ये आदित्य बालियान है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरा। मतलब कि मैंने उसको देखा, मैंने गौर किया, मैंने सोचा उसके बारे में। मतलब कि वो एक स्टेटमेंट दी गई थी, वो स्टेटमेंट के बाद मैंने उसके बारे में सोचा, दूसरे लोगों के बारे में सोचा, मैंने खुद को उन लोगों के साथ कंपेयर किया। राइट। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने बोला ये बालियान है। राइट। ये बंदा किराए के फ्लैट में रहता है, उसने खुद बोला है ये चीज। किराए के फ्लैट में दिल्ली में ये रहता है, कहीं पे भी रहता होगा। ये बंदा पूरी रात भर लाइव पे रहता है। सब तुम लोगों ने इतने साल से, 1-1.5 साल से तुम लोग देख रहे हो उसको, सब लोगों को पता है। ठीक है। सुबह उठते या दोपहर में ये बंदा 2 या 3 टाइम जिम में जाता है, अपनी बॉडी को ये बंदा मेंटेन रखता है। राइट। और अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के साथ साथ ये लाइव भी चलाता है पूरी रात। ठीक है। अब यार मैंने एक चीज सोची, मैंने बोला यार बंदा किराए पे रहता है, काम धंधा वो कोई करता नहीं है। ठीक है, सोचने वाली बात है भाई, मैनेजमेंट की बात है, जबरदस्त मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको मैंने कभी काम करते हुए देखा नहीं। ये बंदा दिन में 2-3 बार जिम में जाता है। मतलब 2-3 बार जिम में जाना मतलब 24 घंटे होते हैं दिन के, उसमें से 6 घंटे जिम के निकाल लो, बचे कितने? 18 घंटे। 18 घंटे में से ये बंदा, मैं तो मानता हूं चलो भाई 6 घंटा सोता होगा, रह गए 12 घंटे। 12 घंटे में से ये बंदा 3-4 घंटा लाइव पे बैठा रहता है, रह गए 8 घंटे। 8 घंटे में उसका मॉर्निंग एक्टिविटीज ले लो, नहाना धोना ये वो, भाई 8 घंटे में से 1 घंटा इसका निकाल लो, रह गए 7 घंटे, 7 आवर्स।
7 आवर्स में से, ठीक है, ये बंदा 7 घंटे जो उसकी जिंदगी के बचे, एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, 7 घंटे जो उसकी जिंदगी के बचे, अब 7 घंटा तो बंदा बिजी रह नहीं सकता, 2 घंटे बेफिजूल के निकाल लो, रह गए 5 घंटे, ठीक है। तो भाई इन 5 घंटों में ये बंदा ऐसा कौन सा काम करता है कि जो अपने फ्लैट का रेंट भी पे करता है, अपने जिम का भी पैसा पे करता है, उसकी पूरे महीने की ग्रोसरी का भी पैसा ये पे करता है, उसके पेट्रोल्स के बिल्स, उसके लाइट बिल्स, उसकी अदर जो भी उसकी नीड्स है, शॉपिंग्स ले लो कि भाई हफ्ते में 1-2 बार तुम बाहर खाने पीने के लिए यारों दोस्तों के साथ फन करने के लिए चले गए, राइट। तो कैसे ये मैनेजमेंट मुझे सीखना है भाई, कैसे ये पॉसिबल है। एक दूसरे का एग्जांपल देता हूं। अभी 2-3 दिन पहले, मतलब कि वो लाइव मैंने देखी थी, 2-3 दिन पहले अक्की भाई अपने लाइव पे आए थे। उन्होंने एक चीज बोली कि मेरी बॉडी को दिन में 4 घंटे आराम चाहिए और रात को 8 घंटे आराम चाहिए। सोचने वाली बात है, ये सारी मैनेजमेंट की बात है गुरु, ये ऐसे बकचोदी नहीं कर रहा हूं मैं सुबह से निकला था, मतलब सुबह से नहीं, मैं सुबह 11 बजे से घर से निकला था, ठीक है। आज मेरा पहला दिन था दिहाड़ी का, इंडिया से आने के बाद। मेरा हर रोज का रूटीन ही यही है कि मैं सुबह 10:30-11 बजे उठता हूं, फिर वही चावल लेना, 2 कौड़ी की चाव बनाना, और फिर बक्सा लेके चलो रे डोली उठाऊं कहाँ, भोसड़ी वालों डेरी बन तक ही डोली उठानी रहती है मेरी। भाई मैं चला जाता हूं किसी की धुन में, तड़कते दिल के नजारे लिए। भाई मैं चला जाता हूं सुबह में भगवान का नाम लेके मेरी दिहाड़ी पे, नमक और सूखी रोटी खाता हूं भैया, राइट। और उसके साथ ग्रीन चिली मिल जाए और प्याज मिल जाए, और कभी कभी मुझे छाछ मिल जाती है नमक वाली, तो मजा आ जाता है मुझे, राइट। तो मैं भाई निकलता हूं अपनी सूखी रोटी कमाने सुबह सुबह में, दोपहर में मतलब पूरा दिन दिहाड़ी लगा के आता हूं, फिर वही अपना नारंगी का एक लगाना, और फिर वही गार्बेज खाना, पिज्जा खा लिया, या तो मैकडोनल्ड्स खा लिया, या तो कुछ खा लिया, और फिर सो जाता हूं मैं, राइट। अक्की भाई ने ये बोला कि 4 घंटे मेरी बॉडी को दिन में रिलैक्स चाहिए, मतलब रेस्ट चाहिए। रात को उनकी बॉडी को 8 घंटे आराम चाहिए। 24 में से 12 घंटे तो निकल गए भाई साहब, रहे 12 घंटे। वो दिन में जाते हैं 2 बार जिम। अब बंदा जिम में जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, राइट, 4 घंटे निकाल लो, 16 आवर्स वो हो गए भाई। आने जाने का टाइम, तुम्हारे खुद के बॉडी को फ्रेश होना, शावर लेना, ये वो, ठीक है, वो टाइम निकाल दो। लंच का, डिनर का टाइम निकाल दो, ठीक है। तो फिर काम धंधा कैसे, हाउ महचोद भाई, हाउ कम दे गाइस आर सर्वाइव। सूफी को ले लो, सूफी सेम वे। भाई मैं तो पागल हो गया हूं भाई मेरी सोच बंद हो चुकी है। मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन था, राइट।
आईआईएम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसका जवाब खुद लालू प्रसाद यादव ने दिया था, क्योंकि उसका जवाब किसी के पास था नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि जब लालू प्रसाद यादव को रेलवे मंत्री, समझते हो ना, रेलवे मंत्री जो इंडिया में रेल रोड है उसका मंत्री, जब लालू प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है, उस टाइम पे उससे पहले कभी भी भारतीय रेल ने मुनाफा नहीं किया था। उससे पहले भारतीय रेल ने, ठीक है। जैसे लालू प्रसाद यादव को रेल का मंत्री बनाया गया, उसके कुछ साल बाद भारतीय रेल प्रॉफिट दिखाने लगी, प्रॉफिट, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आईआईएम के लौंडे लबाड़ों को पूछा गया, इन लोगों के पास तो कोई आंसर था ही नहीं। लौंडे लबाड़ों को लग रहा था कि ये लोग कोई इकोनॉमिक्स का या तो मैनेजमेंट का कोई किताबी ज्ञान पूछेंगे भैया, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा, उसका आंसर तो किसी के पास था ही नहीं, ठीक है। उसी सेम ईयर कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े मैनेजमेंट के विधाता, गुरु, आईआईएम के बड़े बड़े महादाता, स्टूडेंट, ये सब आके बैठे हुए थे। और जब ये क्वेश्चन लालू प्रसाद यादव को पूछा गया, तब लालू प्रसाद यादव ने इसका ये जवाब दिया था कि इंडियन रेल इसलिए आज प्रॉफिट में है कि उसका जो आयरन, वो जो तुम लोगों ने देखा होगा पटरी के पास, वो जो पुराना आयरन है, वो रेल की पटरियां है, ये वो गार्बेज, ये वो बड़े बड़े पुराने इंजिन्स, ये वो सारी चीजें, भैया इसने ये सारी चीजें बेच दी। कचड़े को इसने मुनाफे में बदला। किसने? लालू प्रसाद यादव ने। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। समझते हो बहन के लौड़ो? राइट। तो ये मैनेजमेंट की ट्रिक है, ये बालियान है। ऐसे इंस्टाग्राम के बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों के पास है ये भाई ये ट्रिक कि पूरे दिन सोया रहो, 2-3 घंटे जिम पे जाओ, लाइव पे आके बैठे रहो, फिर भी तुम लोग सरवाइव होगे। तो ये जो ट्रिक है, ये कौन सी ट्रिक है भैया? हम लोगों को भी बताओ कि बिना मेहनत के, बिना कुछ किए, जिम करके, राइट, बॉडी दिखा के, पूरा दिन फ्लैट पे सोकर भाई कैसे पैसे बनाते हैं, जरा हमको भी सिखाई दियो। मैं खुद मैनेजमेंट स्टूडेंट रह चुका हूं। बड़े बड़े किताबों की नॉलेज मेरी गांड में घुसे पड़े हैं। बड़ी बड़ी इतनी बुक्स मैं पढ़ के एमबीए मैंने पास आउट किया हुआ है, फिर भी इसका जवाब मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मैं पागल हो जाऊं उससे पहले मुझे इसका जवाब दो प्लीज। कितने सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे ऐसे। एक बालियान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग हैं ये। तो तुम लोगों से मैं मैनेजमेंट सीखना चाहता हूं। सिखा दो मुझे मैनेजमेंट प्लीज। भाई देखो, बात बकचोदी की नहीं है। मैंने जो बात बोली है दैट इज द फकिंग फैक्ट। मैं नहीं, आप सब लोग देखते हो।
सूफी को देखते हो, वो पूरा दिन टोपी पहन के हवाबाजी चोतता रहता है। भोसड़ी के सर्वाइव कैसे होता है तू? बालियान को देख लो। मैं आदित्य बालियान, पहले मैं गरीब हुआ करता था, आज मैंने शोहरत के सारे पुल और नदी सब कुछ मेरे अंदर बह रही है, उबाले मार रही है। ऐसे तो बहुत लोग हैं भाई। उन सब लोगों के अकाउंट्स में जाओ, सब लोगों को पूछो भाई मेरा तो जग जाहिर है, मैं तो दिहाड़ी मैं तो भैया दिहाड़ी लगा, वो सबको पता है। ठीक है, मेरा तो सबको पता है भाई, मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं। एक दूसरा बंदा है, उसका नाम है मोहित चुदान। ये मोहित चुदान भाई, ये भी बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु है भाइयों, सच बोल रहा हूं। अपना मोहित चुदान, राइट, वो भी बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु है भाई। ऐसे ऐसे करके पूरी पूरी रात लाइव पे बैठा रहता है, बोलता है मैं तो पूरी रात लाइव चलाता हूं, पूरा दिन सो जाता हूं भैया। तो सरवाइव कैसे? मोदी जी प्लीज इन सब लोगों को तुम्हारी टीम में ले लो। मोदी जी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गरीबी नहीं रहेगी देश में, सब लोगों को पता चल जाएगा कैसे पैसे कमाते हैं। तो मोदी जी प्लीज ये सारे जो मैं मोदी जी ये जो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु है, उन सब लोगों को, जो फाइनेंस की टीम होती है इंडिया की, फाइनेंस की जो टीम होती है ना मोदी जी, उनमें इन सब लोगों को बिठाया जाए प्लीज। ये लोग देश के युवाओं को बताएंगे कि कैसे कैसे तुम लोग सरवाइव कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं इन सब लोगों को तुम लोग टैग करो। टैग मतलब इन लोगों को जाके पूछो इन लोगों को जाके पूछो कि भाई तुम लोग सरवाइव कैसे होते हो, हाउ कम। चलो भाई, अब मैं लाइव से विदा लेते हुए खाना ठूसने के लिए अभी मैं जाऊंगा। तो मिलते हैं कल, ठीक है यार, थक जाता हूं मैं, सच्चाई तो ये है, बहुत मेहनत करता हूं मैं भाई। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग भाई, लाइफ को सरवाइव करना सक्सेस, सारी चीजें आसान मत होती है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। चलो भाई, मेरी बकचोदी हुई खत्म,
पूछो लोगों को जाकर, भाई सरवाइव कैसे होते हो। ठीक है, दूसरी एक लास्ट बात बोल देता हूं, लास्ट बात बोलता हूं भाई मैं। ठीक है, इंडिया में गरीबों की या तो वीडियो बनती है या तो उनका चूतिया कटता है भाई। फैक्ट बोल रहा हूं मैं। या तो गरीबों की वीडियो बनती है या तो उनका चूतिया कटता है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि पनौनी भैया कैसे, तो देता हूं मैं तुमको एग्जाम्पल, देता हूं मैं तुम लोगों का एग्जाम्पल। अरे रुको तो सही, देता हूं एग्जाम्पल मैं तुम्हें। रुक जाओ, देता हूं मैं तुम्हें एग्जाम्पल, घबराना नहीं है। ठीक है भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। मल्टीनेशनल कंपनी भाई, इतनी कंपनी में मैं सिलेक्ट हुआ हूं ना जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, इतनी सारी कंपनियों में मैं सिलेक्ट हुआ हूं, इवन इन अमेरिका। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। राइट, इन 2014 की बात है और मे बी 2013 की बात है ये। बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका की एक ऐसी बैंक है जो पूरे अमेरिका में है। कुछ बैंकें ऐसी है जो ईस्ट कोस्ट में वेस्ट कोस्ट में नहीं है, तो वही वेस्ट कोस्ट वाली बैंकें ईस्ट कोस्ट में नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी अमेरिका में। 2013-14 में बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर ब्रांच मैनेजर का इंटरव्यू था। ठीक है, ब्रांच मैनेजर के इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हुआ था। मैंने वहां पे 2 वीक के लिए जॉब की थी। 2 वीक्स के लिए मैंने बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब की थी। राइट, 2 वीक्स के बाद मेरे चाचा ने कुछ बिजनेस एंड जॉब, इन दोनों के मुझे डिफरेंसेस समझाए थे, बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम द बिजनेसमैन फैमिली। ठीक है, तो उसके बाद मेरा जो नजरिया था वो चेंज हो गया। चलो वो सारी चीजें छोड़ो। ठीक है, हाँ, तो मैं ये बात पे था, इंडिया में गरीबों की वीडियो बनती है या तो चूतिया कटता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है भाई, खुश हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, सुनना भी है बात। उसका एग्जाम्पल ये है, मुझे हंसी आ रही है बोलते बोलते बहुत, लेकिन बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है ये। मेरा नाम जर्दा मुकेश है। मैंने जिंदगी के 15 साल तंबाकू चबाई। आज मुझे कैंसर हो चुका है, अब मैं मरने वाला हूं। बताइए, जर्दा मुकेश सबको पता होगा। जर्दा मुकेश, जर्दा मुकेश सबको पता है कि नहीं है? अरे नीचे लिखो भोसड़ी वालों, जर्दा मुकेश पता है ना सबको? ये यार फालतू की कमेंट बहन चो, नीचे लड़कियों के साथ ये बहन के लौड़े लगे हुए हैं, लड़कियों का आईडी टैग करके। जर्दा मुकेश की बहन नहीं चोद रहे हो तुम। भाई जर्दा मुकेश, जब तुम मूवी देखने के लिए जाते हो, वहां पे वो बंदा आता है पिछले 10 साल से इंडिया में कि मैंने 10 साल तंबाकू चबाया,
आज मुझे टट्टों का कैंसर हुआ है, डॉक्टर मेरे टट्टे निकालने वाले हैं और मैं मरने वाला हूं। बहन के लौड़ो, तुमने ये देखा नहीं है क्या? जर्दा मुकेश, जर्दा जर्दा मुकेश पता है ना तुम लोगों को? हाँ, वो जर्दा मुकेश भाई, मेरी खुद जर्दा मुकेश से बात हुई। मैंने ढूंढ निकाला उस बंदे को। वो जर्दा मुकेश जो बहन का लौड़ा है ना, उसको मैंने भाई वो जर्दा मुकेश को मैंने ढूंढ निकाला। मैं बोलता हूं हकीकत। अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल है, ठीक है भाई। हमारे सांगू दीदी बहुत बड़ी लेडी है, मतलब पॉलिटिशियंस, ये वो सारी चीजें भाई, उनका सिस्टम ओके उधर। तो वो सिविल हॉस्पिटल में कैंसर डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा कैंसर डिपार्टमेंट है, मतलब हार्ट का डिपार्टमेंट है, कैंसर डिपार्टमेंट है, किडनी बिडनी सबके डिपार्टमेंट है। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब सिविल। मैं जब लास्ट ईयर गया था, तब मैंने ये जर्दा मुकेश को ढूंढने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी वहां पे सिविल हॉस्पिटल में। तो उन लोगों का मुझे 6 महीने बाद फोन आया था कि भाई जर्दा मुकेश जो आपने बोला था, वो बंदे की सारी डिटेल्स हम लोगों के पास आ चुकी है, ठीक है, और उसका एड्रेस बैड्रेस ये वो। मैंने बोला चलो भाई ठीक है। अब मैं तो यहां पे था, ठीक है। इस बार मैं इंडिया गया, मैंने उस नंबर पे फोन किया, वहां पे मैंने बोला कि भाई जर्दा मुकेश, तो उसने बोला कि नहीं भैया जी, रॉन्ग नंबर है। मैंने फोन रख दिया। फिर मैंने जो एड्रेस मुझे मिला था, उस एड्रेस पे मैं गया, जर्दा मुकेश, ठीक है भाई। बहुत ही बैकवर्ड एरिया था। मैं वहां पे गया, मैंने पूछा कि भाई ये जर्दा मुकेश का घर, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ भाई एड्रेस तो वही है, जर्दा मुकेश का ही घर है ये, लेकिन अभी उसका एड्रेस चेंज हो चुका है। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि भाई साहब क्या बात करे, तुम्हें बताओ क्या बताए। मैंने बोला भोसड़ी के जो है वही बताओ। तो उन लोगों ने बोला कि भाई ये एक ही बंदा ऐसा था, जर्दा मुकेश, जो कैंसर होने के बाद फेमस हुआ, मां का लौड़ा। सोचो। मैंने बोला कैसे भैया? तो उसने बोला कि यार वो तो डिटेल्स हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका एड्रेस जो घर का है वो हम आपको दे देते। मैंने बोला चलो ठीक है भाई। जर्दा मुकेश के घर का मुझे एड्रेस मिला, राइट। मैं पहुंचा उधर सीधा। मैंने जर्दा मुकेश के घर पे, मतलब फ्लैट में रहता है अभी, अच्छे खासे फ्लैट में रहता है बंदा। मैंने जैसे ही बाहर से ऐसे बेरडोल को मैंने पूछ किया, ठीक है, मुझे ऐसा था कि जर्दा मुकेश खुद आएगा डोर पे, लेकिन जर्दा मुकेश खुद नहीं आया। जर्दा मुकेश की वाइफ आई। सोचो, जर्दा मुकेश की वाइफ आई, उसकी वाइफ ने दरवाजा खोला। मैंने बोला बहन जी नमस्ते, ये तो मैंने उनका इंट्रो दिया। तो अब उनको पता चल ही गया था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब आप मुकेश जी से मिलने आए हो? मैंने बोला हाँ वही अपना जर्दा मुकेश। तो भाई वो बोली कि कहाँ से आए हो आप? तो मैंने बोला कि भाई मैं अमेरिका से आया हूं जर्दा मुकेश को मिलने के लिए। भाई उसकी पत्नी ने, भाई साहब कसम से
अपने पड़ोसी से लेके, अपने रिलेटिव से लेके, जर्दा मुकेश के फैमिली को लेके सब लोगों को फोन कर दिया। और ये बंदी इतनी हवाबाज थी कि ये बंदी ने फोन पे ऐसा बोला कि अमेरिका से एक टीम आई है जर्दा मुकेश का इंटरव्यू लेने। सोचो, जब मुझे जर्दा मुकेश, मैं जब गया तब जर्दा मुकेश घर पे नहीं था। मैंने पूछा, मैंने बोला भाभी जी ये जर्दा मुकेश गया का अभी, मतलब कि मुझे मिलना है, मुझे निकलना है। तो उसने बोला कि भाई साहब इवनिंग का टाइम है, घर में दूध खत्म हो गया था, दूध लेने भेजा है जर्दा मुकेश को, आता होगा अभी अमूल का वो थैली वाला दूध लेके, आप रुक जाओ, आता ही होगा। ठीक है, मैंने बोला चलो भाई ठीक है, बंदा आता होगा दूध बूध लेके। भाई मैं बैठा हुआ था, उसके घर का दरवाजा खुला था, मेन हॉल में मैं बैठा था। जैसे ही जर्दा मुकेश की एंट्री हुई, राइट, भाई मैं ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि बहनचोद बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया हो। भाई मैंने उसको देखा और फिर यूट्यूब पे जाके मैंने वो एड देखी सेम टाइम पे। मैंने बोला बहनचोद, ये बंदा और ये बंदा भाई दोनों सेम ही है यार, ये तो सच में जर्दा मुकेश है। भाई उसने वो जो पाइप बाइट डाल रखी थी ना यहाँ पे, वो जो दिखाया और बोलता है यहाँ पे मुझे कैंसर हुआ है, मैं मरने वाला हूं, 22 साल तक मैंने जर्दा चबाई, अब देखो मेरी ये हालत हुई है। भाई मैंने बोला ओ भाई साहब, मैंने बोला भोसड़ी के, तू तो मरने वाला था बहन के लौड़े, तू तो मादरचोद यहाँ पे शादी बिहा करके इतने अच्छे फ्लैट में रह रहा है, तू तो बोल रहा था बहन चो मैं अब मैं मरने वाला हूं। मैंने बोला निकला नहीं तू अभी तक। तो उसने बोला कि भैया एक मिनट बैठो, आप पहले आराम से, आप अमेरिका से आए हो, सारी चीज मैं आपको बोलता हूं, पहले आप अमूल की स्पेशल चाय पियो, ठीक है। बंदा गरीब था लेकिन अच्छा था, चाय वाय उसने अच्छे से अपने अदरक में, उसने बोला कि पनौड़ी भाई अपना ये चाव में तुम अपना मतलब इलायची अदरक, मैंने बोला हाँ जर्दा मुकेश, सिर्फ जर्दा मत डाल दियो, मैं भी जर्दा खाता हूं लेकिन चाय में नहीं डालता हूं मैं, तो मिस्टेक मत कर देना, ठीक है जर्दा मुकेश। उसने बोला कि नहीं पनौड़ी भाई। मैंने बोला चलो ठीक है जर्दा मुकेश, एक कुछ खिला तो दो, हम भी तो खाते हैं जर्दा। भाई उसने ऐसा बोला, मैंने जैसे ही जर्दा मांगी उससे, भाई वो बोलने लगा कि मैंने 20 साल तक जर्दा चबाई, अब मैं मरने वाला हूं। मैंने बोला भोसड़ी के जर्दा मैंने जैसे ही जर्दा मांगी, बंदा अपने कैरेक्टर में आ गया, मैं बोलने लगा मैंने 20 साल तक जर्दा चबाई, आज मैं मरने वाला हूं। मैंने बोला ओ बहन की लोड़े, तुझसे जर्दा मांगी मैंने, गिन्यान नहीं मांगा है। भाई वो बंदा ऐसा बोला कि पनौड़ी भैया माफ करना यार, क्या करूं, जब भी जर्दा की बात आती है बहन का लोड़ा, बस यही बात दिमाग में आ जाती है कि 20 साल तक मैंने जर्दा चबाई, अब मैं मरने वाला हूं। मैंने बोला ओ बहन चोर। उसने बोला रुको पनौड़ी भाई, मैं देता हूं आपको जर्दा। भाई मैं इतना हंसा उस टाइम पे, मैं कसम से मैं गिर गया नीचे। मैंने बोला भाई चलो भाई चाय बाय तो हो गई, ठीक है, चाय बाय के साथ फिर जर्दा बर्दा हम तो उसने भी मुंह में डाली। भाई एक स्टाइल बहुत पसंद आई मुझे जर्दा मुकेश की, जबरदस्त। भाई चाय बाय हो गई, उस बंदे ने बोला पनौड़ी भाई
स्पेशल जर्दा खिलाऊंगा तुम्हें मैं, मुकेश जर्दा के हाथ की। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो मुकेश भाई? उसने बोला देखो भाई, उसने तो अपने ड्रोवर में से पूड़िया बूड़िया निकाली, कत्था चूना सारी चीजें एक कच्चे से पेपर के अंदर डाल के बहन चोद ऐसे एकदम पैक कर दिया। ठीक है, मैंने बोला बहन चोद ये साला को लाजवाब कोई नवाबी चीज खिलाएगा ये बंदा मुझे। भाई सारी चीजें उसने रेडी कर दी, पेपर के अंदर वो अपना सुपारी, कत्था चूना, तंबाकू सारी चीजें डाल के, ठीक है। और उसके सामने उसकी बीबी खड़ी थी, जर्दा मुकेश की। उसने सारी चीजें पैक करके ऐसे रबर लगा के उस बंदे ने अपनी पत्नी के मुंह पे मारी। भाई उसकी पत्नी ने किया कैच, और जैसे ही कैच करके उसकी पत्नी ऐसे ऐसे घिसने लगी। ठीक है, मैंने बोला ओ बहन चो जर्दा मुकेश, ये तो नया स्टाइल है। उसने बोला पनौड़ी भाई मेरा प्यार तो इसमें डाल दिया। मैंने बोला हाँ, अब भाभी अपना प्यार डालेगी इसमें, फिक्र मत करियो, भाभी भी अपना प्यार डाल के तुम्हें जर्दा खिलाएगी। मैंने बोला ओ बहन चोद, जर्दा का भी प्यार आ गया और बहन चोद जर्दा की वाइफ का भी प्यार आ गया। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है भाई, अपना क्या है, इसकी माँ की चूत खा लो। भाई मैंने अपने मुंह में डाला ऐसे। ठीक है, 1 मिनट डाल के दिखाता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ। पूरा भाई देखो भाई, पूरी सारी चीज प्रैक्टिकली होनी चाहिए, सारी चीज प्रैक्टिकली होनी चाहिए, करने से होता है। देखो भाई उस बंदे ने, अब वो तो अलग चीज थी, अभी है नहीं यहाँ पे मुकेश जर्दा। अब मुझे आरएमडी से काम चलाना पड़ेगा, तो आरएमडी से काम चलाता हूं। अब परफेक्ट साउंड आएगा, अब मुकेश जर्दा का परफेक्ट साउंड आएगा। सुना भाई, ऐसे मुंह में रखा, मैंने बोला मेरे भी मुंह में था, उसके भी मुंह में ऐसा जर्दा भरा हुआ था, राइट। मैंने उसको पूछा कि मुकेश जर्दा भैया एक चीज बताओ यार, कि तुम तो यार बहन के लौड़े दुनिया से रुखसत होने वाले थे, तुम तो बहन से मरने वाले थे यार, अभी तक तुम मरे नहीं हो यार। कितने मादक टाइप इंसान हो। पूरे मूवी थिएटर में मूवी आने से पहले तुम्हारी बकचोदी चलती है यार। मैं मुकेश 20 साल तक मैंने जर्दा चबाया, अब मैं मरने वाला हूँ कैंसर की वजह से। मैंने बोला इसकी माँ का भूसा, मैं खुद यार पिछले 40 साल नहीं यार, कितने साल से, हाँ मैं खुद यार 20-22 साल से मैं गुटखा चबा रहा हूँ, मेरे दांत इतने गंदे हो रखे हैं, मुझे तो आज तक कैंसर हुआ नहीं मुकेश भाई। फिर उस माँ के लौड़े ने बोला के पनौनी भैया 1 मिनट। मैंने बोला क्या हुआ भोसड़ी के? वो बोला के पनौनी भैया 1 मिनट, थोड़ा मुझे ऐसे पहले फील लेने दो, फील लेनी पड़ती है मुझे। मैंने बोला अच्छा। उसने बोला कि पनौनी भैया मुझे 2 मिनट दे दो, मैं फील लेके आता हूँ। मैंने बोला ये माँ का लौड़ा कहाँ जाएगा फील लेने के लिए? स्टोरी बनाने के लिए बोलता है कि मैं फील लेके आ रहा हूँ। मैंने बोला बहन चोट क्या है यार। भाई बंदा 2 मिनट बाद आया, ठीक है। मैंने बोला बोले बताओ मुकेश क्या क्या घटनाएं तुम्हारे साथ घटी थी भोसड़ी की, अब तो बताओ। अब तो माँ छूट गई, चाऊ पी ली, आराम बहन के लौड़े, तूने भी प्यार डाल दिया, तेरी वाइफ ने भी प्यार डाल दिया, अब तो बता तेरी माँ की चूत तेरी, कहाँ क्या हुआ, क्या था, कांड क्या हुआ था वहां सिविल में,
भाई मेरी बैटरी लो हो गई। अब बहन चोट पता नहीं मुकेश जर्दा, एक मिनट रुको, इसको इधर रखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ भाई। यार बैटरी लो हो गई यार, मजा की मुंह की माँ छूट गई। यार ये बैटरी लो हो गई ना, अब यार तो दिमाग खराब हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। क्योंकि ये ऐसा भी नहीं रहता है ना, ये पीछे से बहन का लड़ा कुछ। हाँ भाई, ये बंदा ने मुझे बोला कि पनौड़ी भाई मुझे सही में कैंसर हुआ था। मैंने बोला क्या बात कर रहा है मुकेश जर्दा? उसने बोला हाँ भैया मुझे सही में कैंसर हुआ था, ठीक है। और भाई हम ठहरे गरीब लोग। मैंने बोला हाँ वो बात तो है। उसने बोला कि भैया मैं सीधा यहाँ से, मेरे फैमिली वाले मुझे उठा के ले गए सिविल हॉस्पिटल में। मैंने बोला हाँ भैया फिर क्या हुआ? उसने बोला अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट में लाइव बंद हो जाएगी, टाइमिंग आ चुका है, देख लियो। उस बंदे ने बोला कि पनौड़ी भाई जैसे मैं वहां बेड पे लेटा ऐसे, ठीक है भाई, 4-5 दिन बाद डॉक्टर आया और डॉक्टर ने मुझे पूछा कि भैया क्या हुआ है? तो मैंने उसको बोला कि भोसड़ी के मैं कैंसर हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे कैंसर ही हुआ है वो, ठीक है भाई। डॉक्टर था साना, बहुत स्मार्ट डॉक्टर था वो, ठीक है। डॉक्टर को लग गया कि ये मादर चोदे ना बहुत ही बहन का लौड़ा लग रहा है ये जर्दा मुकेश। डॉक्टर ने क्या बोला, अब डॉक्टर की बीबी की डिमांड थी, डॉक्टर जो था मादर चोद, उसकी डिमांड थी उसकी बीबी की कि मैं सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो रही हूँ, सोशल मीडिया पे मेरा नाम नहीं आ रहा है, मेरे फेसबुक पे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा ये नहीं। भाई टाइमिंग आ गया, देखो यार 29 सेकंड का। मैं वापिस आऊंगा लाइव पे, ये स्टोरी पूरी करके जाऊंगा। मैं वापिस आ रहा हूँ मैं।